इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के श्रीगंगानगर में कथित तौर पर 13 साल की एक लड़की का अपहरण कर होटल में उसके साथ यौन शोषण किया गया। पुलिस ने 3 होटल गिरा दिए और 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीडब्ल्यू ने तेजी से जांच और न्याय की मांग की है। रजनी शाह इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन नॉर्थ ईस्ट इंडिया चैप्टर की डिप्टी डायरेक्टर ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। हम उस देश में वास करते हैं जहां देवियों की पूजा होती है, जहां नारी को देवियों का रूप कहा गया है। महज 13 साल की बच्ची थी वो, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी के घर का चिराग थी वो। क्या कसूर था उसका? अपनों के बीच ही तो खोई थी, इंसानों के बीच खोई थी, घर का रास्ता ही तो भटकी थी। लेकिन कुछ हैवानों ने अपनी हवस का शिकार बनाया उसे एक बच्ची ना समझकर एक मांस का टुकड़ा समझा। हमारा संविधान नारियों की सुरक्षा की बात करता है। कहाँ था वो लॉ एंड ऑर्डर जब उस बच्ची के सपनों को रौंदा गया? मैं अभिभावकों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को हर किसी के साथ ना छोड़ें। वो कहाँ किस माहौल में है, उस बात की पुष्टि करें। अगर उसे किसी के घर भेज रहे हैं तो उस घर का माहौल कैसा है, वहां कैसे लोगों का आना जाना है, इस बात का ध्यान दें। वो सिर्फ आपकी बच्ची नहीं, वो देश का भविष्य है। वही बच्चियां बड़ी होकर पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या फिर आईएएस बनेंगी। उनको सिर्फ गुड टच और बैड टच सिखाना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उन्हें मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं स्कूल के प्रिंसिपलों से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपने स्कूल्स में बेसिक स्किल्स सिखाइए जो बच्चियों को ऐसे हैवानों से बचा सके, बच्चियां अपनी सुरक्षा खुद कर सके। हम हर रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, फेसबुक, यूट्यूब में देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके में कोई ना कोई बच्ची इस हवस का शिकार हो रही है। हम कब तक डिजिटल प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च तक अपने आप को सीमित रखेंगे? क्यों हम सब मिलकर एक ऐसी योजना नहीं बनाते कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा कर सकें? ये समय सिर्फ कैंडल मार्च करने का और डिजिटली अपना गुस्सा दिखाने का नहीं है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर ऐसे लोगों से अपनी बेटियों को बचाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें कि वो अपने आप को कैसे बचा सके, किन लोगों से उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। स्कूल्स में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जो उन्हें सिखाए कि उन्हें किन लोगों से दूर रहना चाहिए, किन लोगों से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि पूरा पुरुष समाज ही बुरा है, लेकिन इस देश में रावण कई सारे हैं। उन रावणों से बचने के लिए हमें ही दुर्गा बनना पड़ेगा।